यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ पर अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खड़ा करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है। ये टू स्टार्ट विद इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट तरीका है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट दे डोंट गेट टाइम टू स्पीक इंग्लिश ईदर इन स्कूल और इन द होम। और इसी कारण से हम लोग कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फोकस ग्रामर पढ़ाना नहीं होगा, हमारा फोकस वोकैबुलरी पढ़ाना नहीं होगा, हमारा फोकस होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, सीतामढ़ी के बच्चों को स्कूल के माध्यम से इंग्लिश बोलना सिखाएं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आज सीतामढ़ी में, कल वो लंदन जाएगा, परसों वो अमेरिका जाएगा, परसों वो बैंगलोर जाएगा, वो कहीं पर भी जाएगा, उसको मल्टी नेशनल कंपनी में मल्टी कल्चरल डायमेंशन में काम करना है। आप देखेंगे चाहे आप IAS रहे, डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, आपको 12th के बाद अच्छी अच्छी किताबें भी इंग्लिश में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस स्किल डेवलपमेंट करेंगे इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से। सो पहला बेनिफिट है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्कूल के सिलेबस के साथ में वो स्किल डेवलपमेंट भी अटैच हो रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुई है गवर्नमेंट से, उनका भी यही कहना है। और मैं आपको बताऊं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैंडेटरी करने का बात हुआ है और सरकार उसको मैंडेटरी कर रही है 2026 से। तो ये स्कूल हेरिटेज स्कूल एक पायनियर है जो इस तरह के स्किल को समझता है। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा सत्यम जी की और सर की कि ये लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इन लोगों ने हम लोगों को इन्वाइट किया। हम लोग सीतामढ़ी में पहले नहीं थे, पहली बार आए हैं। और मैं इनको ये वादा करता हूँ कि हमारे ट्रेनर के थ्रू इन बच्चों को, कल से स्पीक एंड साइन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमारे जो 3 ट्रेनर पढ़ा रहे हैं वो एक बैंगलोर से हैं, एक पुणे से हैं और एक चेन्नई से हैं। और एक ट्रेनर ऐसा है जिसको हिंदी बोलना ही नहीं आता। तो आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे? आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। एंड दैट्स व्हाई यू प्रैक्टिस मोर एंड यू कीप लर्निंग इंग्लिश। तो स्किल डेवलपमेंट। आज हम लोग सीतामढ़ी में मायराज एकेडमी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। और मायराज एकेडमी एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है जो स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। और सीतामढ़ी में पहली बार इस तरह का कुछ आयोजन हुआ है जहाँ पर हम हेरिटेज स्कूल के साथ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का काम करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक ऐसा लैब होगा जहाँ पर कि यहाँ पे बच्चों को नर्सरी से 12th तक के बच्चों को इंग्लिश बोलना, सुनना, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और इंटरप्रिटेशन की शिक्षा दी जाएगी। और वो इसकी स्कूल के शिक्षा के साथ में होगा। इससे सब लोगों को फ़ायदा है। आप देखेंगे आज आप बड़े शहरों में जाएंगे, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये बच्चों को स्कूल से ही इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और इसी के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पर सीतामढ़ी में हेरिटेज स्कूल के साथ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में छोटे से छोटे बच्चों से लेकर के 12th तक के बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट स्पोकन इंग्लिश, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज की जो युवा है वो सिर्फ बिहार में नहीं, वो बिहार के आगे दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जा रही है। आप देखेंगे भारत सरकार आज यंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया ये बात करती है। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम इन लोगों को डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल स्किल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ती जा रही है, 21st सेंचुरी स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को इस हेरिटेज स्कूल के माध्यम से यहाँ पर हम सिखाएंगे। और इसमें हम इनफैक्ट बिहार सरकार ने हमें इनवाइट किया था बियाडा में, और पाटलिपुत्रा कॉलोनी में हमारा पहला ऑफिस बनने जा रहा है। ये मई एंड में हमारा ऑफिस शुरू होगा। तो सीतामढ़ी में हमारा कोई ऑफिस नहीं है, तो हम स्कूल के माध्यम से ही काम करेंगे। तो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। और ये जो होगा एक सप्ताह में एक क्लास, जैसे NCC का क्लास होता है, स्विमिंग का क्लास होता है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटी का क्लास होगा, तो एक सप्ताह में 1 घंटे एक एपिसोड का क्लास होगा। वैसे ही हम लोग काम करेंगे जिससे कि उनका नॉर्मल क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगा और बच्चे साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको भाग करके पटना जाने की जरूरत नहीं कि हमको इंग्लिश सीखने के लिए, कोचिंग करने के लिए पटना जाना पड़ रहा है। अगर कोई गाँव से है जो दूर से आएंगे उनके लिए क्या गाड़ी की व्यवस्था है, कैसे? ये तो स्कूल मैनेजमेंट बताएंगे आपको। आई थिंक ये आप इनसे जान क्या क्या सुविधा दे रहे हैं अपने स्कूल में? देखिए, स्कूल में जो ट्रेडिशनल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एम्फसाइज़ किस चीज़ को कर रहे हैं। तो इस बार का जो हमारा प्रयास है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट और GS
के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा एस्पायर करते हैं एंड उसमें भी यूपीएससी, बीपीएससी या आपको एसएससी का जो कोर्स होता है उसके लिए। तो इसीलिए हमने एक जीएस का प्रोग्राम शुरू किया है, उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी काम शुरू किया है। कितने बच्चे आपके स्कूल से? हमारे यहाँ अभी स्कूल से 300+ स्टूडेंट्स हैं और बाकी लोग जुड़ भी रहे हैं, नए एडमिशन्स हो रहे हैं। और लैंग्वेज को लेके जो लोग अट्रैक्टिव हैं या फिर जिनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे को लैंग्वेज की आवश्यकता है, सही लैंग्वेज की आवश्यकता है, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कैसे आपके यहाँ? देखिए, हमारा मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो गांव समाज से ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि ये जो भी फैसिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को जो हमने इस्टेब्लिश किया है हमारा एकेडमी के साथ एसोसिएट होके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गाँव के बच्चों को मिले। एंड मैं इस चीज़ को ये अनाउंस करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि इसका कोई भी एडिशनल चार्ज पेरेंट्स को नहीं पे करना है। ये थ्रू आउट द ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्कूल बेयर करेगी और हम लोग बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज सिखाएंगे। अगर कोई बाहर के बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल में एडमिशन नहीं है, अगर वो लैंग्वेज स्किल सीखना चाहेगा एडमिशन, देखिए हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर्स व्हाट वी आर गेटिंग। अगर अच्छी संख्या अगर हमारे पास आती है और अदर दैन जो हमारी मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा जो बच्चे हैं, अगर उनकी अच्छी संख्या अगर आती है तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोग इस पर बात करें, इस पर विचार करें और उससे एडिशनल टाइम निकालें ताकि वो बच्चे लाभार्थी हों।